अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 17 पर चर्चा करेंगे। और यह ईशावास्य उपनिषद का और करीब करीब यजुर्वेद का भी अंतिम कथन बोल के शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, है ना। यह ईशावास्य उपनिषद का अंतिम मंत्र है, 18वां मंत्र। आज इसी पर चर्चा होगी और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज ईशावास्य उपनिषद का और करीब करीब यजुर्वेद का भी अंतिम कथन। और पढ़ते हैं, गुरुदेव बतला रहे हैं। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का निम्नलिखित मंत्र 16वां है। यजुर्वेद का अंतिम मंत्र 17वां है, जो इसी मंत्र के आगे है। यजुर्वेद का 17वां मंत्र ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र है। अब आज ईशावास्य उपनिषद के इस अंतिम उपदेश या मंत्र का अर्थ या भाष्य हमें करना है, वह निम्नलिखित प्रकार से है। अग्ने नये सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युयुध्यस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम युक्तिम विधेम। ये है ईशावास्य उपनिषद का 18वां मंत्र, है ना। और पदच्छेद किए हैं गुरुदेव। अग्ने नये सुपथा राये अस्मान विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान युधि अस्मत् जुहुराणम एन भूयिष्ठाम नम युक्ति विधेम। अन्वय किए हैं। देव अग्ने ब्रैकेट में त्वम है, विश्वानि वयुनानि विद्वान ब्रैकेट में अतः, अस्मान राये सुपथा नये अस्मत् जुहुराणम एन युधि भूयिष्ठाम नमः युक्तिम विधेम। शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव। देव अग्ने, हे आत्मदेव, देव अग्नि ब्रैकेट में दिए हैं और गुरुदेव लिखे हैं हे आत्मदेव, तुम विश्वानि वयुनानि विद्वान ब्रैकेट में दिया है, सब बातों को जानने वाले हो। अतः अस्मान यानी हम लोगों को, राये सुपथा नये यानी सुख समृद्धि और सत्य ज्ञान देने वाले, सच्चे सुंदर और सीधे मार्ग से ले चलो। अब ब्रैकेट में समझाए गुरुदेव। वैदिक कोश निघंटु में राय और रई शब्द का पर्याय रायः, अजः, सुखम, रयि, सत्य वेद, मेघा, मेधा इत्यादि दिया हुआ है। इसलिए हमने पूर्वक प्रकार से राये सुपथा नये का अर्थ लिखा है। अस्मत् हम लोगों से, जुहुराणम एन युधि कपटता, कुटिलता, झूठ वचन और असत्य व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर करके उनसे बचाकर सुपथा सीधे अच्छे सच्चे और निष्पक्ष ज्ञान के मार्ग से ले चलो। हम तुम्हें भूयिष्ठाम नमः युक्तिम विधेम अनेक बार या बहुत सा नमस्कार करते हैं। ये है इस मंत्र का शब्दार्थ किए हैं गुरुदेव और मंत्र का अर्थ स्पष्ट यहाँ पर दिए हैं। मंत्रार्थ, हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो, अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले सच्चे सुंदर सुगम और सीधे रास्ते से ले चलो और हम लोगों से कपट, जाल, कुटिलता से पूर्ण झूठे वचन और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर कर उनसे बचाओ। हम तुम्हें अनेक बार बहुत सा नमस्कार करते हैं। बताइए इतना सुंदर मंत्र है। ऋषि मुनियों की जय, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने सुंदर मंत्र हैं। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान
युध्यस्म जुहुराणम मेनो युधि भूयिष्ठाम ते नमः युक्तिम विधेम। कितनी बड़ी बात है, इतना अच्छा। हाँ, हे आत्मदेव कह के इसमें आत्मदेव से अपने आप से कही जा रही है। हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो। अपनी आत्मा से कह रहे हैं कि हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो। अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले सच्चे, सुंदर, सुगम और सीधे रास्ते पर ले चलो। अपनी आत्मा से कह रहे हैं। सोचिए, इस मंत्र में ऋषि दीर्घतमा धन्य हो। बराबर मुनियों को इसी तरह स्वाध्याय करना चाहिए। और हम लोगों से कपट, जाल, कुटिलता से पूर्ण झूठे वचन और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर कर उनसे बचाओ। हम तुम्हें अनेक बार बहुत सा नमस्कार करते हैं। अपनी ही आत्मा को बार बार नमन कर रहे हैं कि हमें अच्छी मार्ग पर ले चलो, है ना। कपट से, कुटिलता से और झूठे व्यवहार से जो पाप होता है उससे हमें बचाओ, दूर ले चलो, सुगम मार्ग पर ले चलो। इस मंत्र में यही कहा गया है। बाप रे बाप, धन्य धन्य सदगुरुदेव। मंत्रार्थ को फिर से पढ़ देते हैं। हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो, अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले सच्चे, सुंदर, सुगम और सीधे रास्ते से ले चलो। और हम लोगों से कपट, जाल, कुटिलता से पूर्ण झूठे वचन और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर कर उनसे बचाओ। हम तुम्हें अनेक बार बहुत सा नमस्कार करते हैं। अग्नि क्या है, गुरुदेव बता रहे हैं। अब हमें इस मंत्र के विशेष और प्रधान शब्द अग्नि का अर्थ करके यह दिखाना है कि हमने ऐसा अर्थ क्यों किया है और दूसरे लोगों का अर्थ, टीका, अनुवाद या भाष्य क्यों अत्यंत असत्य और भ्रमपूर्ण है। वेद के मंत्रों का अर्थ या भाष्य अब तक जितने पाए जाते हैं वह मजहबी लोगों के किए हुए हैं। प्रत्येक मजहब में अनेक बातों की विभिन्नता होते हुए भी किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानने में सब एक मत हैं। अतः सबने वेद के मंत्रों से ईश्वर को तथा अपने मजहब को सिद्ध करने का यत्न किया है, जिसका वेदों में गंध तक नहीं है। मजहब के पक्षपात ने इन भाष्यकारों से वेद मंत्रों के प्रधान शब्दों का जो अर्थ कराया है वह नितांत असत्य है। वह अर्थ किसी तरह से हो ही नहीं सकता जो इन मजहब के पक्षपातियों ने किया है ना। तो यहाँ अग्नि शब्द के बारे गुरुदेव लिखे हैं। तो इस मंत्र का प्रधान शब्द अग्नि है। तो अग्नि के बारे में गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने जो अर्थ किया है ये तो व्याकरण सम्मत भी किए हैं गुरुदेव, और भाष्यकार जो दीर्घतमा ऋषि जो बोल रहे हैं उसको अच्छे रूप में सबके सामने प्रकट करने के लिए व्याकरण का भी सब माध्यम से गुरुदेव बतला दिए। तो सदगुरुदेव का कहना है मजहबी लोग जितने भाष्यकार थे एक तरह से वो अपने अपने मजहब की ओर खींचे, और सभी लोग किसी रूप में ईश्वर को मानते हैं और उसी तरह से इसका अर्थ करने में गड़बड़ कर बैठे और पक्षपात किए हैं। लेकिन मंत्र में जो लिखा है उसको सही सही बताने के लिए गुरुदेव जो बता रहे हैं, इसमें अग्नि जो है इसी शब्द में गड़बड़ आया है ना, सारी गड़बड़ियाँ इसी में आई हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो इन मजहब के पक्षपातियों ने किया है, इस मंत्र का प्रधान शब्द अग्नि है। इस मंत्र में जो कुछ कहा गया है वह अग्नि से कहा गया है। इसमें अग्नि को कह रहे हैं और गुरुदेव उसको आत्मदेव बोले हैं, हे आत्मदेव कह करके, और उसको लोग ईश्वर की प्रार्थना समझ लिए है ना। यहीं पर बात आ रही है। तो गुरुदेव का कहना है इस मंत्र में जो कुछ कहा गया है वह अग्नि से कहा गया है। अतः अग्नि शब्द ही इस मंत्र का प्रधान शब्द है। यह अग्नि जिससे इस मंत्र में कही गई बातें कही गई हैं वह बाहर की जड़ अग्नि नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ से, मुर्दे से या निर्जीव से कुछ कहना व्यर्थ है। तो गुरुदेव बतला रहे हैं यह जो अग्नि शब्द इस मंत्र के अंतर है, इस अग्नि को जड़ अग्नि आप ना समझें। यह अग्नि बाहर की जड़ अग्नि से नहीं है, यह अंतरात्मा की बात हो रही है, उसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। कि जड़ अग्नि तो निर्जीव है, और मुर्दे से कोई प्रार्थना क्या करेगा। इसी को बार बार गुरुदेव बतलाए हैं भाई, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं अनेक मंत्रों में भी, है ना।
तो गुरुदेव उसी को बता रहे हैं। इस मंत्र में जो कुछ कहा गया है वह अग्नि से कहा गया है, अतः अग्नि शब्द ही इस मंत्र का प्रधान शब्द है। यह अग्नि जिससे इस मंत्र में कही गई बातें कही गई हैं वह बाहर की जड़ अग्नि नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ से, मुर्दे से या निर्जीव से कुछ कहना व्यर्थ है। अतः मजहबी लोगों ने भी अग्नि का अर्थ ईश्वर किया है, जो किसी तरह से नहीं हो सकता, और जो कुछ हो उस ईश्वर का नाम अग्नि नहीं हो सकता। और चाहे कुछ भी हो लेकिन ईश्वर का नाम अग्नि नहीं हो सकता। कह रहे हैं इसमें गर्मी नहीं तक नहीं है ईश्वर में गर्मी तक नहीं है। अब देखना यह है कि हमारे शरीर के भीतर जो गर्मी है और भोजन को पचाने वाली जो जठराग्नि है वह किसके कारण है, किसके होने से है। संसार के सारे मजहबी कहेंगे यह गर्मी ईश्वर के कारण से है, ईश्वर के होने से है। पर मजहबी लोगों का यह कथन है ना, मजहबी लोग जो भी बोलते हैं सब ईश्वर की ओर खींचते चले जाते हैं, और मजहबी लोगों के हिसाब से ही सब गड़बड़ हुआ है। मजहबी लोगों का यह कथन नितांत असत्य है। यदि यह गर्मी मजहबी ईश्वर के कारण होती तो आत्मा के निकल जाने से मुर्दा ठंडा ना हो जाता, क्योंकि मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही सर्वव्यापक होने के कारण मुर्दे में भी है। यदि वह मुर्दे में नहीं है तो वह ईश्वर हो ही नहीं सकता, है ना अतः मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही या सिद्धांत अनुसार ही यदि मजहबी ईश्वर मुर्दे में भी है तो यह स्पष्ट रूप में सिद्ध है कि यह सजीव शरीर में जो गर्मी थी वह ईश्वर के कारण नहीं, जीव के कारण थी, जीव के होने से थी। इसी जीव के निकल जाने से शरीर ठंडा हो गया है। मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के सिद्धांत अनुसार अब भी मुर्दे शरीर में भी है, क्योंकि सर्वव्यापक बोला जाता है ना, इसलिए पर अब इस शरीर में गर्मी नहीं है। अतः जिस जीव के कारण सजीव शरीर में गर्मी थी और भोजन को पचाने वाली जठराग्नि थी, उसी आत्मा का नाम अग्नि है, ईश्वर का नहीं। वेद के अंग शतपथ ब्राह्मण के अग्नि का अर्थ करते हुए कहा है कि शतपथ ब्राह्मण में भी आत्मा व अग्नि 1 2 3 2 ये सब लिखा हुआ है। सब शतपथ ब्राह्मण में जो पढ़ेंगे वो जानेंगे। यह वाक्य वास्तव में आत्मा व अग्नि है, जिसका अर्थ होता है कि निश्चय करके अग्नि आत्मा ही है, अर्थात निश्चय करके अग्नि नाम आत्मा का है, दूसरे का नहीं। अब साधारण लोग कह सकते हैं कि यदि ऐसा है तो वह वचन ऐसा क्यों है कि आत्मा व अग्नि, इसका मतलब तो यह हुआ कि आत्मा नाम अग्नि का विकल्प करके है, निश्चय करके नहीं। तो इस पर हमारा कहना यह है कि ऐसा संस्कृत का विद्वान नहीं कह सकता, क्योंकि यदि यहाँ वा होता तो यह वा अग्नि के आकार में मिलकर अकह सवर्ण दीर्घ 5 1 109 सब नियम सब लिखा हुआ है के अनुसार मिलकर यह वाक्य आत्मा व अग्नि इस रूप में अग्नि का आकार वा में मिल जाता। मतलब यह कि इस वाक्य में किसी तरह से वा का होना सिद्ध नहीं होता, किंतु यह आत्मा व अग्नि है। अच्छी तरह से विचार कर लीजिए, है ना, कितनी बड़ी बात है गुरुदेव की महिमा से। तो इतनी सारी बातें आत्मा के विषय में गुरुदेव बतलाए, तो खूब विचार कर लीजिए। और अभी इतना समय हो गया, कल फिर इस पर चर्चा करेंगे, है ना, आत्मा व अग्नि के विषय में। तो इस वाक्य पर विशेषकर बातें होंगी। तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।